सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रूट बास्केट एनिमे के एपिसोड 2 का हिंदी रिव्यू। एंड यार आगे बढ़ने मैंने कुछ दिन पहले एक बंदे के साथ कोलैब किया था जिसका नाम था REC। बंदे का चैनल एकदम खतरनाक चल रहा था, लेकिन साला यूट्यूब ने उसे दे दिया स्ट्राइक। एंड भाई क्या ही स्ट्राइक दिया यार, 1 सेकंड में उसके चैनल को डिलीट कर दिया। गुड बॉय कहने का भी मौका नहीं दिया उस चैनल से। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ एनिमी ट्यूबर की कभी भी चैनल उड़ सकती है। तो बेचारे ने एक नया चैनल खोला है, तो प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब करें एंड उसे सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और उसे थोड़ा सा अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना यार, बुरा लगता है ना जब अपने दोस्त का चैनल उड़े। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। तो चलो यार आगे की बात हम इंट्रो के बाद करते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स बिगिन। ではわきまえろシェム तो भाई लोग यार एपिसोड की स्टार्ट में देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय आया रहता है उसी टाइम पे जब वो लोग तीनों लोग झगड़ा करते हैं। तीनों लोग क्या, दो, यूकी एंड क्योसान। और उसके बाद देखते हैं कि जो अपनी होंडा सान रहती है बोलती, उसके बाद वो बोलती है कि जो इस घर के सदस्य वो बन चुके हैं जानवर। और उसके बाद देखते हैं जो सोमाकुन रहते हैं यानी कि जो डॉग रहता है वो जाते हैं एंड पार्सल पे अपना साइन कर देते हैं। एंड जो पार्सल वाला बोलता है कि ये कुत्ता तो कितना ज़्यादा स्मार्ट है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो दोनों लोग झगड़ा करना शुरू करते हैं। एंड उसके बाद होंडा बोलती कि ये सब तो एनिमल वाले फॉर्म में भी इंसान की तरह बोल लेते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो बोलता है कि ये लड़की तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद देखते हैं सोमाकुन बोलते हैं कि चलो इतना बहुत हुआ। और उसके बाद वो बताते हैं होंडा सैन से कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ देरी में ही अपने पुराने रूप में वापस आ जाएंगे। बस ये रहेगा कि हम नंगे होंगे, ना कि कपड़ा वपड़ा पहन के नहीं आएंगे, आप समझ सकते हो। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लोग अपने नॉर्मल वाले फॉर्म में आ जाती हैं। एंड जो होंडा सैन रहती है वो बहुत गहरे सदमे में चली चुकी हैं, उन्होंने क्या देख लिया है। एंड उसके बाद बताती हैं कि इसीलिए जो यूकिन को उनके पास कोई भी लड़की उससे गला लगाने आती है तो वो दूर चले जाते हैं उससे, क्योंकि अगर कोई भी उनसे गला लगाएगा तो वो चूहा बन जाएंगे। एंड उसके बाद बोलते हैं कि ये लड़का कौन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे ये लड़की कब आई और मुझे पता भी नहीं चला ये कब आ गई। और उसके बाद बोलता है कि खैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड वो बोलता है कि मैं तुमसे तो बदला लेना चाहता हूँ। और वो गुस्से गुस्से में एक टेबल को तोड़ देता है। एंड उससे होंडा सैन को सर पे चोट लग जाता है एंड उसके सर से खून गिरने लगता है। एंड उसके बाद यूकी कुन बोलते हैं, वो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरे। अब मैं तुमसे सीरियस फाइट करना चाहता हूँ, तैयार हो जाओ क्योसान। एंड उसके बाद क्योसान बोलता है मैं तैयार हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। एंड जो होंडा कुन रहती है बोलती हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो उसके बाद सोमाकुन बोलते हैं कि चिंता मत करो, वो सब बस आपस में मज़ा ले रहे हैं, वो सब फिर से वापस सही हो जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि दोनों के बीच में हाथे मुक्के की बरसात चल रही है। एक तो उसके ऊपर मुक्का मारा और एक तो किक, लेकिन जो यूकिको है वो कुछ ज़्यादा ही तगड़े हैं, वो मार देते हैं खतरनाक किक। एंड जो अपने क्योसान रहते हैं वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। एंड उसके बाद बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैंने तुमसे बोला था कि मैं अपने पूरे एंड्योरेंस के साथ तुमसे फाइट करूँगा। एंड उसके बाद वो बोलते हैं यूकी होंडा सैन से कि क्या तुम ठीक हो। तो उसके बाद बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद बोलते हैं कि चलो तो अब तुम्हें चलना चाहिए और मतलब कि स्कूल का टाइम हो चुका है। तो उसके बाद होंडा सैन बोलती है कि हाँ स्कूल का टाइम हो चुका है, हमें चलना चाहिए। उसके बाद यूकी कुन बोलता है सोमाकुन से कि तुमने अपना सीक्रेट क्यों बताया, हम लोग का सीक्रेट उससे। तो उसके बाद बोलता है कि हमें उसकी याददाश्त को तब मिटानी होगी। और उसके बाद वो बोलता है कि मतलब कि क्योसान तैयार हो जाओ, तुम भी अब कुछ दिन से स्कूल जाना शुरू कर दोगे। एंड उसके बाद बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं माफ़ी मांग लूँगा उसकी तरफ से। फिर अगले सीन में देखते हैं जो होंडा सैन रहती है वो आ जाती है अपने क्लासरूम में। एंड उसकी दोस्त बोलते हैं कि कैसी हो, आज तुम थोड़ा लेट आई हो। एंड उसके बाद बोलते हैं कि उसकी दोस्त बोलते हैं कि आज लग रहा है राजकुमार थोड़ा सा लेट आएंगे, यानी कि यूकी। एंड उसके बाद देखते हैं जो होंडा सैन रहती है वो आती हैं यूकी कुन से कुछ बातें करने। एंड उसके बाद देखते हैं यूकी कुन बोलते हैं कि क्या तुम अपने दोस्तों को ये सब बता दियो कि हम लोग जानवर बन सकते हैं। तो उसके बाद वो बोलती है होंडा कि नहीं मैंने किसी को नहीं बताया है। तो उसके बाद यूकी कुन बोलते हैं हाँ तुमने सही किया, प्लीज़ किसी को मत बताना। और उसके बाद देखते हैं कि जो होंडा सैन रहती बोलती है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच में ही रहेगा। और उसके बाद देखते हैं कि वो बोलता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी याददाश्त को मिटा दूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी ये याद रखो। और उसके बाद वो देखते हैं कि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। एंड उसके बाद देखने को मिलता है कि थोड़ा सा हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पे देखते हैं कि जो अपना यूकी कुन रहता है वो 2-3 लड़कियों के साथ खेलता रहता है एंड उसके भाई भी रहते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लड़की से खेलते खेलते मजाक में ही गले मिलती है। एंड जो अपना यूकी कुन रहता
रहता है वो बन जाता है चूहा एंड मतलब चूहा बन जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं जो युकी कुन रहता है वो मिलने जाता है अकीता नामक एक लड़की से या फिर वुमेन से। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं इतना अजीब क्यों हूँ। तो उसके बाद वो बताते हैं कि तुम एक चूहे में बदल सकते हो, तो उसका मतलब तुम एक अजीब हुए ना। और उसके बाद बताते हैं कि तुम इंसानों को ये सब मत बताना वरना तुम बहुत बुरे फंस सकते हो, इंसान तुम्हारे पे कोई भी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड तभी देखते हैं युकी कुन बताते हैं कि मैंने अकीता से वादा किया है कि मैं किसी भी इंसान को अपनी सीक्रेट नहीं बता। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो होंडा सन रहती है उसका पैर फिर से फिसलता है एंड वो फिर से गिर जाती है युकी कुन के पैर। एंड जो युकी कुन रहते हैं वो फिर से चूहा बस जाते हैं। एंड जो होंडा सन रहती बोलती हैं ठीक है तुम मेरी याददाश्त को मिटा दो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस हमारी दोस्ती ना मिटे। मैं चाहती हूँ कि भले तुम वो वाली याददाश्त मिटा दो लेकिन हम अभी भी दोस्त बन के रहना चाहते हैं। एंड अकीता ने बताया था कि अगर कोई भी तुम्हारे सीक्रेट जान जाएगा कोई भी इंसान तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार या फिर कोई भी चीज़ हो सकता है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो तभी युकी कुन पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो उसके बाद होंडा कुन बताती हैं कि हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद जो युकी रहता है बोलता है तो इसका मतलब इसके अंदर वो स्पेशलिटी है कि ये सा सकती है हमारे सीक्रेट। एंड उसके बाद देखते हैं होंडा बोलती है क्योसान से कि प्लीज़ आप ठीक हो जाइए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा बिहेवियर ऐसा ही है, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। एंड वो और ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो गुस्से में फटकने उटकने लगता है कुछ भी। एंड उसके बाद देखते हैं सोमा कुन फिर आते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम कैसी हो होंडा। तो उसके बाद बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ। एंड उसके बाद सोमा कुन बताते हैं कि तुम हमारी फैमिली में रह सकती हो हमारे सीक्रेट को जानते हुए। जो अकीता है उन्होंने बताया है कि तुम हमारे सीक्रेट को जान सकती हो, तुम अच्छी हो। एंड उसके बाद जो युकी कुन रहते बोलते हैं ओ ऐसा है क्या। एंड तभी हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है जहाँ पे देखते हैं अकीता बोलती है सोमा कुन से कि ये जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरे लिए, युकी कुन के लिए भी। तो मतलब कि इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है होंडा का इन दोनों के बीच में। एंड उसके बाद होंडा कुन बोलते हैं तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं अब इन लोग का मतलब कि मैं अब हमेशा के लिए दोस्त बन के रहूँगी युकी कुन की। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार जो युकी कुन रहते हैं वो बोलता है होंडा सन से कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हो, तुमने तो किचन को एकदम साफ करके रख दिया है। एंड उसके बाद देखते हैं होंडा सन बोलती है कि मैं अच्छा डिनर भी बनाती हूँ। एंड वो डिनर भी बनाई रहती है बहुत तगड़ा वाला। एंड उसके बाद वो सब आपस में खाते हैं एंड वो बोलते हैं कि वाह यार तुम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हो। और उसके बाद देखते हैं कि अचानक से क्योसान आता है एंड वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड जो होंडा सन रहते बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्योसान तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं। एंड तभी सोमा कुन बताते हैं कि मैंने उसका एडमिशन करा दिया है स्कूल में क्योंकि वो घर पे नल्ला बैठने से अच्छा कि थोड़ा वो पढ़ाई लिखाई भी कर ले। एंड वो बोलता है कि तुम्हारे स्कूल में वो भी पढ़ेगा कल से। तभी होंडा सोचती है कि शायद चूहे ने ट्रिक किया था ना उस स्टोरी के हिसाब से बिल्ली को, तो शायद इसीलिए जो क्योसान है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं युकी कुन से। एंड उसके बाद बोलती हैं कि शायद वो मुझे पहले से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो बिल्ली बन सकते हैं। एंड उसके बाद बोलते हैं लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, मेरे एटीट्यूड को देखने के बाद उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर अगले सीन में देखते हैं जो क्योसान रहते हैं वो आए रहते हैं हाई स्कूल में, मतलब कि स्कूल में आ चुके हैं। एंड उनकी एंट्री में हिसाब से जो सारी लड़कियां बोलती हैं कि मुझे इससे दोस्ती करा दो, मैं जानती हूँ कि तुम इसके कज़न हो युकी कुन। तो उसके बाद युकी कुन बोलते हैं कि मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, भले ये मेरा एक कज़न है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लड़कियाँ इसके पीछे पड़ने लगती हैं। एंड जो क्योसान रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं एंड वो लड़की के एक पीछे उसका हाथ मोड़ के रख देते हैं। एंड देखते हैं कि वो स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर से कूद जाते हैं नीचे, लेकिन वो बिल्ली हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा एंड वो नीचे भाग जाते हैं कोने में। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो चौंक जाती हैं कि वो उतनी ऊंचाई से नीचे कूदा और उसको चोट तक नहीं लगी। एंड उसके बाद युकी कुन बोलते हैं कि तुम सच में इतनी ज़्यादा डरपोक हो कि तुम किसी से बात भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें बात करने का ढंग भी नहीं है एंड तुम सोमास फैमिली में आना चाहते हो, तुम इस तरह बिल्कुल भी नहीं आ पाओगे पहाड़ी लड़के। एंड उसके बाद बोलता है कि मैं कैसे भी करके सोमास फैमिली का हिस्सा बन के ही रहूँगा। एंड उसके बाद बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर आऊँगा, तुमने वैसे भी मुझसे बहुत सारी ट्रिक किया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि दोनों के बीच फिर से बैटल शुरू होने वाली ही रहती है, लेकिन फिर से होंडा आती है, फिर से उसका पैर फिसलता है एंड वो फिर से गिरती है क्योसान के पास। जो क्योसान रहता है बन जाता है बिल्ली। एंड क्योसान बोलता है कि तुम मेरे पीछे बार बार क्यों आती हो, भाग जाओ यहाँ से लड़की। एंड डायरेक्ट ये बात जाती है होंडा सन के दिल पे एंड होंडा सन तुरंत वहाँ से भाग जाती है। एंड उसके बाद वो जो युकी कुन रहते हैं बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें लड़की से बात करने का ढंग भी नहीं है।
एंड उसके बाद सोमाकुन क्योसान को ज्ञान देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा जब किसी अजनबी से बात करो तो उसके दुख और तकलीफ़ को सोचने एंड परखने की कोशिश करो, इससे दोस्ती करने की कोशिश करो। एंड क्या पता अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है, वो तुमसे बोलते हैं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि क्योसान बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे ये सब ग्लिची चीज़ बात नहीं करनी, अच्छी चीज़ बात नहीं करनी है। एंड फिर देखते हैं वो बोलते हैं कि वेल कल से तुम फिर से स्कूल जाओगे एंड ऐसा बिल्कुल भी तुम नहीं करोगे। एंड अगली सीन में देखते हैं कि जो यूकी कुन रहते हैं वो भी आ जाते हैं स्कूल से एंड वो बोलते हैं कि कैसे हो। और उसके बाद सोमाकुन बोलते हैं मैं तो बिल्कुल बड़ी। फिर अगले सीन में होंडा बोलती है कि मेरी वजह से क्योसान इतने तकलीफ़ में है एंड इसीलिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मुझे बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे डॉग के ईयर में जाना भी नहीं था, मुझे बिल्ली ही बचपन से बहुत पसंद थी, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। एंड फिर देखते हैं कि पीछे से कोई आता है एंड होंडा सन को लगता है कि वो जो लड़का है वो बहुत बुरा है एंड उसे छेड़ने वाला है। एंड उसके बाद देखते हैं होंडा सन उसे मार देती है एक जोर का झापड़। एंड उसके बाद होंडा सन बोलती है कि क्योसान ये तो तुम हो। और उसके बाद क्योसान पीछे मुड़ जाता है एंड बोलता है कि कोई बात नहीं है, होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड होंडा सन बोलती है कि मैं बस ऐसे ही नॉर्मली एक्सरसाइज कर रही थी। एंड उसके बाद देखते हैं क्योसान का जो बिहेवियर रहता है उसके हिसाब से होंडा तुरंत परख लेती है कि ये सॉरी बोलना चाहते हैं। तो उसके बाद जो होंडा सन रहती है बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, असल में मुझे लगा था कि तुम कोई दूसरा व्यक्ति मुझे परेशान करने वाला था, इसीलिए मैं तुम्हें झापड़ मारी। तो उसके बाद क्योसान बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं होंडा सन बोलती है कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थी बिल्ली। उस स्टोरी के हिसाब से बिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, रैट ने ट्रिक किया था बिल्ली को। एंड उसके बाद बोलती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे दोस्ती करो। एंड उसके बाद देखते हैं क्योसान बोलते हैं हट यहाँ से हटो पागल लड़की। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड होंडा समझ जाती है कि जो क्योसान है वो अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है एंड सभी अच्छे से बात कर रहे हैं। एंड इसी के साथ फ्रूट बास्केट एनिमी का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। REC भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि टर्मिनेट हुआ है तो आप समझ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी, तो जाके उनको तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखने वाले हैं 300 लाइक्स का। आई होप कि आप इसे कंप्लीट कर दोगे। एंड इंस्टाग्राम चलाते होते हुए @hindustaniotaku1 वहाँ पर भी मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। तो चलो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।